को सुना, कंस महाराज ने घोड़े की लगाम को छोड़ लगा और देवकी के बालों को पकड़ा और खचेड़ता हुआ रथ से नीचे ले आया। तलवार को निकाला, देवकी के गले पे रख दिया। देवकी, अब तू नहीं बचेगी, क्योंकि तेरा 8वां जो लाल है मेरा काल है। लोग जितने थे देखने लगे, देखो तो सही कितना दुष्ट है। दुष्ट कभी दुष्टता नहीं छोड़ता है। हम तो सोचते थे महाराज कंस सुधर जाएंगे, ये तो कभी नहीं सुधर सकते। और अभी तो बहन के हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है, अभी विदाई भी सही से नहीं हुई है, और बाल पकड़कर जमीन पर खचेड़ लिया, और तो और गले पे तलवार रख दी। कितना दुष्ट है। वसुदेव जी ने सोचा बात को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि दुष्ट तो मानने वाला नहीं है। कंस से कहा, आकाशवाणी हुई है 8वें लाल जो होगा देवकी का, उसके द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। मैं आपको 8वां लाल लाकर दे दूंगा। इतना जब कहा, वसुदेव जी जो थे अपनी बात के अब बड़े धनी थे। तलवार को कंस ने अपनी म्यान में रख लिया, और जब पहला पुत्र हुआ कंस महाराज के पास लेकर आए तो कंस ने देखा नारद जी आए। नारद जी ने एक पुष्प दिया, पहली पंखुड़ी को 8वां, 8वीं को पहला, एक एक करके सब पंखुड़ी को 8वां पहला बता दिया। कंस महाराज समझ गए ये कहना चाहते हैं कि पहला 8वां, 8वां पहला हो सकता है। वसुदेव जी के पहले पुत्र को पकड़ा, पैर घुमाकर जैसे ही धरती पर मारा, पहला पुत्र समाप्त हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वीं संतान में देवकी मैया के उदर में शेष नारायण आ गए भगवान। उधर वसुदेव जी की द्वितीय पत्नी जिनका नाम रोहिणी था, जो महाराज नंद जी के यहां पर रह रही थी, वह भी गर्भवती थी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, देखो तुमको हमारा एक काम करना है, जब मैं जन्म लूं तो तुम कन्या के रूप में, माया के रूप में जन्म लेना और कंस को समझा देना। सुधर जाए तो ठीक है, वरना विनाश तो निश्चित है। इतना कह दिया माया को, तुमको 2 काम करने हैं। एक तो यशोदा जी के यहां पर जन्म लेना है, जब मैं आऊं तो मथुरा में जाकर कंस महाराज को समझा देना। दूसरा काम तुमको ये करना है कि देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको आकर्षित कर कर स्थानांतर करना है। वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में प्रवेश करा देना है। माया ने ऐसा ही किया। मथुरा में सबने यही सोचा कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो चुका है, गर्भपात हो चुका है। 8वें गर्भ के रूप में साक्षात नारायण आ गए। भगवान वंदी गृह में प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। सबने बड़ा ही स्वागत किया। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमत सत्रत्र नेत्रम, सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए देवकी मैया और वसुदेव जी के सामने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि देखो, आपको एक काम करना है, जब मैं शिशु की अवस्था में आ जाऊं तो आपको गोकुल में मुझे छोड़कर आना है, और गोकुल से जो कन्या का जन्म है उसको लेकर आना है वंदी गृह में। आगे की सारी व्यवस्था प्रकृति के अनुसार ही होगी। मैया ने कहा कि हे प्रभु, बाल स्वरूप में आए, तो भगवान बाल स्वरूप में आ गए। और जैसे ही बाल स्वरूप में आए, वसुदेव जी ने क्या किया, वसुदेव जी ने सूप में बिठाया और गोकुल की तरफ चल दिए। गोकुल में रात के बिल्कुल 12 बज गए। बुधवार का दिन आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, भादव का महीना, और सुंदर बालक का जन्म हो गया। और मथुरा से लेकर आ रहे हैं गोकुल की तरफ। कन्हैया के लिए सब बड़े धूमधाम से बधाई गाएंगे और कन्हैया का दिव्य दर्शन करेंगे, स्वागत करेंगे सभी लोग। क्या कहकर, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण
कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण भगवान आ रहे हैं, उनका स्वागत बैठे बैठे ही करोगे क्या? सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान का स्वागत करें। भगवान आ रहे हैं मथुरा से गोकुल में। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण